प्रिय भक्तों, आज के प्रवचन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ता है और क्या क्या नहीं। शिव को अर्पण करना केवल एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की शुद्धता और श्रद्धा का प्रतिबिंब है। हम में से बहुतों ने देखा होगा कि कुछ लोग शिवलिंग पर मनचाही वस्तुएं चढ़ा देते हैं। कोई फल, कोई मिठाई, कोई सिक्का, कोई इत्र तो कोई वस्त्र। लेकिन क्या यह सब शास्त्र सम्मत है? क्या भगवान शिव इन सब चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं? आइए शिव पुराण के आधार पर इस रहस्य को समझें। एक, शिवलिंग की महिमा और उसका अर्थ। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं है, यह स्वयं ब्रह्म है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक। यह उस अद्वैत, उस निर्गुण निराकार परम तत्व का प्रतीक है जिसे ना आंखों से देखा जा सकता है, ना मन से समझा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। शिवलिंग की पूजा का उद्देश्य है उस ब्रह्म स्वरूप में अपने अस्तित्व को विलीन करना। शिवलिंग पर जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वह केवल वस्तु नहीं है, वह भावना है। 2, चढ़ावे की भावना। मुख्य आधार भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं। वे दिगंबर हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, शव पर बैठते हैं, औघड़ है। उनकी पूजा में भी वैसी ही सरलता और गहराई अपेक्षित है। भावना प्रमुख है, वस्तु गौण। यदि भावना शुद्ध है तो केवल जल से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण कहता है, यथाशक्ति द्रव्येण भक्त्या च श्रद्धया च यह पूजयेत स शिवं यान्ति न तस्य पुनरागमः। जिसने श्रद्धा से पूजन किया वह शिव को प्राप्त होता है। 3, कौन कौन सी वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ सकती हैं? अब हम विस्तार से समझते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य है। 1, पवित्र जल, गंगा जल। शिव को जल अत्यंत प्रिय है। गंगा जल शिव की जटाओं से ही निकला है। जल शिवलिंग पर निरंतर अर्पित करने से पापों का नाश होता है। 2, कच्चा दूध। यह शुद्धता का प्रतीक है। विशेष रूप से सोमवार को दूध चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। 3, दही और घी। इनका प्रयोग रुद्राभिषेक में किया जाता है। विशेष अनुष्ठानों में पंचामृत अर्पण किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। 4, शुद्ध मधु। शहद मधुरता का प्रतीक है, मन को निर्मल बनाता है। 5, बिल्वपत्र, बेलपत्र, शिव को अत्यंत प्रिय। 3 पत्तियां त्रिदेवों का प्रतीक, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। 6, धतूरा और आक का पुष्प। ये विषैले होते हुए भी शिव को प्रिय हैं। यह दर्शाता है कि शिव विष का भी स्वागत करते हैं, वे सब स्वीकार करने वाले हैं। 7, भस्म, विभूति। शिव का स्वरूप ही भस्म से अलंकृत है, जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक। सादा चावल, अक्षत। बिना टूटे चावल अर्पण करने से पूर्णता का आशीर्वाद मिलता है। 9, फूल, विशेषकर अपराजिता, कमल और श्वेत पुष्प। शिव को श्वेत पुष्प प्रिय हैं, जैसे कनेर, कुंद या श्वेत कमल। 10, रुद्राक्ष शिव स्वरूप माने जाते हैं। पूजा में स्थान रखें, लेकिन लिंग पर सीधे न रखें। 4, किन चीजों को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए? अब यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि किन वस्तुओं का चढ़ाना वर्जित माना गया है। कुछ उदाहरण। 1, तुलसी। तुलसी श्रीहरि को समर्पित है। एक कथा के अनुसार तुलसी को शाप मिला था कि वह शिव को अर्पण नहीं की जाएगी। 2, केतकी फूल। ब्रह्मा ने झूठ बोलने के लिए इस फूल को साक्षी बनाया था। शिव ने क्रोधित होकर केतकी को अर्पण से वर्जित कर दिया। 3, कंटीले और खट्टे फल, अमरूद, इमली, नींबू इत्यादि चढ़ाना अनुचित माना गया है। 4, नारियल फोड़कर लिंग पर चढ़ाना। नारियल का उपयोग शिव पूजन में होता है, परंतु उसे लिंग पर फोड़ना या चिपकाना अनुचित है। 5, मिठाई, नमकीन या बासी चीजें। शिव को ताजा और सात्विक अर्पण ही स्वीकार्य है। 6, चांदी या धातु के सिक्के। पूजा स्थान पर धन का प्रदर्शन वर्जित है। 7, सुगंधित इत्र या परफ्यूम। कृत्रिम सुगंध शिव पूजन में उचित नहीं मानी जाती। 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उचित है। ये नियम शिवलिंग अक्सर पत्थर के होते हैं, विशेषकर ग्रेनाइट, काले पत्थर या स्फटिक के। इन पर कुछ वस्तुएं डालने से उनकी सतह खराब हो सकती है, जैसे नींबू, इमली आदि में अम्लीय तत्व होते हैं जो पत्थर को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा भक्तों की भावना और सामाजिक शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। 6, शिव जी क्यों सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं? कई लोग कहते हैं शिव तो अगर हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता। सच बात यह है कि शिव तो भाव के भूखे हैं, पर शास्त्रों के नियम हमारी रक्षा के लिए हैं। यदि कोई अशुद्ध या निषिद्ध वस्तु चढ़ाता है तो शिव उस व्यक्ति को माफ तो कर सकते हैं, पर नियमों का उल्लंघन अनजाने में और फिर जानबूझकर बार बार करना पाप का कारण बन सकता है। 7, निष्कर्ष। प्रिय भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ावा कोई डेकोरेशन नहीं है, यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। जो वस्तु चल रही है वह वस्तु नहीं, आपकी भावना, श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण है।
आइए हम सभी यह संकल्प लें, हम केवल शास्त्र सम्मत और शुद्ध वस्तुएं ही चढ़ाएंगे। हम पूजा से पहले मन और शरीर की शुद्धि करेंगे। हम अपने संकल्प को शिव चरणों में अर्पित कर देंगे। समाप्ति प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हे शिव, हमें अज्ञान के बंधन से मुक्त करो, हमें शुद्ध चढ़ावे का ज्ञान दो, श्रद्धा से पूजन करने की शक्ति दो। शिवलिंग पर चढ़ावे की गहराई, पंचामृत और रुद्राभिषेक का रहस्य। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। हे नीलकंठ, हे आशुतोष, आपकी पूजा में जो कुछ भी अर्पण होता है वह केवल द्रव्य नहीं, वह तो भक्त का हृदय है। आज हम उसी हृदय की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। पंचामृत और रुद्राभिषेक के माध्यम से। प्रस्तावना। प्रिय भक्तों, कई बार आपने मंदिरों में देखा होगा कि श्रद्धालु दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। कभी कभी वे वैदिक मंत्रों और रुद्राष्टाध्यायी के साथ विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करते हैं, जिसे रुद्राभिषेक कहते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, इन अभिषेकों का क्या महत्व है? क्या ये केवल परंपरा है या इनके पीछे कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आइए आज के इस प्रवचन में हम इसे विस्तार से समझें। 1. पंचामृत। 5 अमृतों का समर्पण। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना एक अत्यंत पवित्र विधि है। इसमें 5 वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। 1. दूध शुद्धता और मातृत्व का प्रतीक, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करता है, शिव की सौम्यता को संतुष्ट करता है। 2. दही क्षीर से बना, जीवन पोषण का प्रतीक, मन को स्थिरता और मधुरता प्रदान करता है। 3. घी तेज, ओज और पवित्रता का द्योतक, यह आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करने वाला तत्व है। 4. शहद, संयोग और मधुर संबंधों का प्रतीक, शिव और शक्ति के मिलन का भाव। 5. शक्कर या गुड़, स्थायित्व और संतुलन का प्रतीक, यह चित्त की प्रसन्नता को बढ़ाता है। इन 5 को मिलाकर जो अभिषेक होता है वह न केवल भगवान को प्रिय है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। 2. पंचामृत का आध्यात्मिक अर्थ। पंचामृत का शाब्दिक अर्थ होता है 5 अमृत। लेकिन क्या यह केवल भोजन सामग्री है? नहीं, ये मानव जीवन की 5 अवस्थाओं का भी प्रतीक है। अमृत जीवन की स्थिति, दूध बाल्यकाल, मासूमियत, शुद्धता दही किशोरावस्था, उत्साह और परिवर्तनशीलता घी युवावस्था, स्थायित्व निर्माण की शक्ति शहद प्रौढ़ावस्था, सामंजस्य अनुभव शक्कर वृद्धावस्था, सामंजस्य अनुभव शक्कर वृद्धावस्था, मिठास, संतुलन और समर्पण। जब हम पंचामृत अर्पित करते हैं तो हम 3 रुद्राभिषेक का रहस्य। अब हम आते हैं रुद्राभिषेक की ओर। यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधियों में से एक है। रुद्राभिषेक का तात्पर्य है रुद्र के नामों, मंत्रों और स्तुतियों द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करना। मुख्यतः रुद्राभिषेक में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं गंगाजल, दूध, दही, घी, मधु, नारियल, जल, बेलपत्र, श्वेत पुष्प, धतूरा और आक, भस्म, अक्षत, चावल। इनके साथ साथ विशेष वैदिक मंत्र बोले जाते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री रुद्राष्टाध्यायी। 4. रुद्राभिषेक का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रुद्राभिषेक न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव होता है। मंत्रों की ध्वनि से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जल का स्पर्श शरीर को शीतलता देता है। अभिषेक की प्रक्रिया आत्मा को प्रफुल्लित करती है। सतत लयबद्ध ध्वनि ध्यान को गहराई देती है। एकाग्रता, मानसिक स्वास्थ्य और शुद्धता, ये तीनों रुद्राभिषेक से सहजता से प्राप्त हो सकते हैं। 5. अभिषेक की विधि और क्रम। एक आदर्श रुद्राभिषेक की प्रक्रिया। संकल्प लें, अपने उद्देश्य और भावना को स्पष्ट करें। शिवलिंग की सफाई करें। गंगाजल या शुद्ध जल से रुद्राभिषेक प्रारंभ करें। निम्नलिखित क्रम से गंगाजल या जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, पुनः जल से स्नान, बेलपत्र अर्पण, पुष्प अर्पण, भस्म अर्पण, दीपक और धूप, मंत्रोच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी, महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा आदि आरती और प्रसाद वितरण। 6. क्या पंचामृत और रुद्राभिषेक हर कोई कर सकता है? हाँ, यदि श्रद्धा और शुद्धता हो तो कोई भी कर सकता है। शिव के दरबार में न जात पात है, न लिंग भेद, न आयु की सीमा। परंतु निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। मन में विकार न हो। कोई अपवित्र वस्तु न छुए। सामग्री शुद्ध और ताजी हो, बिना लोभ, दिखावे और जल्दबाजी के करें। 7. किस समय करें? अभिषेक सोमवार, शिव का प्रिय दिन, प्रदोष काल, संध्या समय, सूर्यास्त के पूर्व, महाशिवरात्रि, श्रावण मास, कार्तिक मास, विशेष फलदायी। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो केवल सोमवार को भी करें। 8.
क्या अशुद्ध वस्तुएं पंचामृत में मिल सकती हैं? कदापि नहीं। यदि दूध बासी है तो वह पुण्य की, शहद मिलावटी है तो वह पुण्य की बजाय दोष उत्पन्न करेगा। पंचामृत और अभिषेक में निम्न वस्तुएं नहीं मिलनी चाहिए: कृत्रिम इत्र या रसायन, खट्टे फलों का रस, बासी या कटे फटे फल, नमक, मिर्च या कोई भी मसाला, रंग या सुगंधित तेल। 9. रुद्राभिषेक से क्या फल मिलता है? मानसिक अशांति समाप्त होती है, घर में सुख शांति और धन लाभ होता है, रोगों से मुक्ति, पूर्व जन्म के पापों का शमन, आध्यात्मिक उन्नति और शिव साक्षात्कार की दिशा में प्रगति, शिव पुराण कहता है। एक वारं रुद्राभिषेकन या करोते श्रद्धया अपि स याति शिवलोकन न पुनरावर्ते। 10. निष्कर्ष और जीवन में समर्पण का सूत्र। प्रिय साधकों, आज हमने जाना कि पंचामृत और रुद्राभिषेक केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा है। जब हम दूध चढ़ाते हैं, हम अपनी निर्मलता चढ़ाते हैं। जब हम शहद अर्पित करते हैं, हम अपने संयम को अर्पित करते हैं। जब मंत्र बोलते हैं, हम अपनी वाणी की पवित्रता का संकल्प करते हैं। यही है सच्चा रुद्राभिषेक। समाप्ति प्रार्थना। ओम नमो भगवते रुद्राय। हे रुद्रदेव, हमें अपने सच्चे अभिषेक की शक्ति दीजिए। हमारे मन को भी शुद्ध पंचामृत से स्नान कराइए। श्रद्धा, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। बेलपत्र, धतूरा और आक शिवलिंग पर क्यों चढ़ाए जाते हैं? ये विशेष पत्ते और फल। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। जो भगवान समस्त संसार को पालते हैं, जो मृत्यु के देवता को भी वरदान देते हैं, जो केवल भक्ति के एक पत्ते मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम उन्हीं भगवान शिव के प्रिय पत्तों और फलों की महिमा पर विचार करेंगे। प्रस्तावना। प्रिय श्रोतागण, कभी आपने ध्यान दिया है कि शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आक विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं? अब प्रश्न उठता है, क्या कारण है कि ये विशेष वनस्पतियां ही शिव को चढ़ाई जाती हैं? क्या इनका कोई गूढ़ अर्थ, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक महत्व है? और क्या इन वस्तुओं को चढ़ाने के कुछ नियम हैं? आज का यह प्रवचन इन्हीं गूढ़ विषयों को उजागर करेगा। 1. बेलपत्र, 3 पत्तियों का त्रिगुणात्मक रहस्य। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पौराणिक मान्यता, जब समुद्र मंथन हुआ तब हलाहल विष निकलने पर भगवान शिव ने उसे पी लिया। विष से उत्पन्न ऊष्मा को शांत करने के लिए बेलपत्र उन्हें अर्पित किए गए, क्योंकि इसकी प्रकृति शीतल होती है। आध्यात्मिक रहस्य, बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं जो प्रतीक है। पत्ती तात्पर्य 1 ब्रह्मा सृजन, 2 विष्णु पालन, 3 महेश संहार। इन तीनों को एक साथ शिव को अर्पित करना संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का समर्पण है। चढ़ाने का नियम, बेलपत्र पर चक्र या कांटे न हो, पत्तियां ताजी और साफ होनी चाहिए, उल्टा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। धार नीचे की ओर रहे। 2 धतूरा, विष से उत्पन्न भक्तिरस धतूरा, जिसे आमतौर पर विषैला पौधा माना जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। पौराणिक कारण, भगवान शिव को विषप्रिय कहा गया है क्योंकि वे विकारों को अपने भीतर आत्मसात करते हैं। धतूरा विष के समान है। यह प्रतीक है उस विकार का जिसे भक्त शिव को अर्पित करता है। आध्यात्मिक अर्थ, जब हम धतूरा चढ़ाते हैं तो हम यह कहते हैं, हे प्रभु, हमारे भीतर के विकार, अहंकार, क्रोध, लोभ, ये सभी आप ग्रहण करें और हमें शुद्ध करें। वैज्ञानिक कारण, धतूरा एक औषधीय पौधा है जिससे शरीर की ऊष्मा नियंत्रित होती है। शिवलिंग पर यह उष्णता को शीतल करता है। चढ़ाने का नियम, बिना तोड़े फोड़े और ताज़ा धतूरा चढ़ाएं। काले धतूरे की अपेक्षा सफ़ेद या हरे धतूरे को श्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग के ऊपर सीधे रखें, फेंके नहीं। 3. आक, मदार, मृत्यु के भय को हरने वाला पुष्प आक, जिसे मदार भी कहते हैं, शिव के परम प्रिय पुष्पों में गिना गया है। पौराणिक मान्यता, यह भी समुद्र मंथन की एक उपज है। शिव ने इसे ग्रहण कर यह बताया कि जो संसार से तिरस्कृत है वह भी मेरे लिए प्रिय है। आध्यात्मिक संकेत, आक का फूल श्वेत, नीला या बैंगनी होता है। यह दर्शाता है शक्ति और तपस्या का संयोग। जब हम आक चढ़ाते हैं तो हम अपने भीतर के कठिन अनुभवों, पीड़ा और भय को अर्पण करते हैं। शिव पुराण में उल्लेख, आकन धत्तूरकन चैव पापन हरति संप्रियम, यह चयन पूजे नित्यं तस्य दोषो न विद्यते। अर्थात आक और धतूरा से यदि कोई शिव का पूजन करे तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। चढ़ाने का नियम, फूलों को तोड़ते समय भगवान का नाम लें। सूर्य उदय होने से पहले तोड़ना उत्तम माना जाता है। आग का दूध हाथ पर लगे तो तुरंत धोना चाहिए। 4. इन तीनों का सामूहिक भावार्थ विचार करें। यदि ये तीनों वस्तुएं साथ में अर्पित की जाएं, वस्तु प्रतीक, बेलपत्र शुद्धता और ज्ञान, धतूरा विकारों का आत्मसमर्पण, आक जीवन की कठोरता का समर्पण और तप, इन तीनों को
जब श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन, अच्छा, बुरा और तपस्वी, सब कुछ शिव को समर्पित हो जाता है। 5, क्या हर कोई चढ़ा सकता है ये वस्तुएं? हाँ, पर ध्यान रहे, मन में श्रद्धा हो। बेलपत्र, धतूरा और आग को अपवित्र स्थान से न लाएं। पत्ते और फूल बिना कीड़े मकोड़ों के हों। चढ़ाते समय कोई भी विकार जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार मन में न हो। इन वनस्पतियों के माध्यम से जीवन को देखें। वस्तु, जीवन, शिक्षा, बेलपत्र संतुलन, श्रद्धा और त्रिगुण का संतुलन, धतूरा आत्म विकारों का त्याग और शिव में समर्पण, आग कठिनाइयों से जूझने की शक्ति और परिपक्वता, इन तीनों को अर्पण करने का अर्थ है। अपने अस्तित्व की हर परत को शिव के चरणों में समर्पित करना। 7, क्या चढ़ाने में भूल हो जाए तो दोष लगता है? यदि भूल अनजाने में हुई हो और मन शुद्ध हो तो भगवान शिव क्षमा करते हैं, परंतु निम्न बातों का ध्यान रखें। कटा-फटा बेलपत्र न चढ़ाएं। धतूरा और आग पर कीड़े हों तो न चढ़ाएं। झूठ बोलकर या दिखावे के लिए सामग्री न चढ़ाएं। शिव भावग्राही हैं, वस्तुग्राही नहीं। 8, क्या अन्य देवताओं को ये वस्तुएं चढ़ती हैं? नहीं। धतूरा और आग विषैला होने के कारण विष्णु, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। ये विशेष रूप से केवल महाकाल शिव को ही समर्पित किए जाते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जो संसार के विष को भी वरदान बना देते हैं। 9, क्या इन वस्तुओं से हमारे रोग भी मिट सकते हैं? जी हाँ, यदि भक्ति भाव से चढ़ाया जाए और मंत्रोच्चारण के साथ प्रयोग हो। बेलपत्र हृदय रोग में सहायक है। धतूरा में औषधीय गुण होते हैं। तंत्र रोगों में उपयोगी आग का दूध त्वचा रोगों के उपचार में प्रयुक्त होता है, पर ध्यान दें, इनका चिकित्सकीय उपयोग केवल आयुर्वेदाचार्य की सलाह से ही करें। 10, निष्कर्ष, शिव की प्रिय वस्तुएं और हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति प्रिय साधकों, इन पत्तियों, फूलों और फलों को केवल सामग्री मत समझिए। ये तो हमारे भाव, हमारे अनुभव और हमारे संकल्पों के प्रतीक हैं। जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं, हम संतुलन और शुद्धता का संकल्प करते हैं। जब हम धतूरा अर्पित करते हैं, हम अपने विकारों का त्याग करते हैं। जब हम आग अर्पित करते हैं, हम अपने जीवन की कठिनाइयों को तपस्या में बदलते हैं। यही है शिवलिंग पर चढ़ावे का रहस्य। समाप्ति प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हे भगवान शिव, हमें आप जैसे सहनशील, करुणामय और स्वीकारशील बनने का वरदान दें। हमारे जीवन के कांटे भी जब हम चढ़ाएं तो आप उसे फूल बना दें। जल और पंचामृत, क्या सही विधि है शिवलिंग पर चढ़ाने की? मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जो सृष्टि के संहारक हैं परंतु भक्तों के लिए करुणा के सागर हैं, उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है श्रद्धा और जलाभिषेक। आज हम इसी जलाभिषेक और पंचामृत के रहस्यों पर विस्तार से विचार करेंगे। एक, जल। सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ चढ़ावा भगवान शिव को जल सर्वाधिक प्रिय है। पर क्यों? पौराणिक दृष्टिकोण। समुद्र मंथन के समय जब शिव ने हलाहल विष पिया, तब देवताओं ने उन्हें जल से स्नान कराया, जिससे विष का प्रभाव कम हुआ। जल उन्हें शीतलता प्रदान करता है। आध्यात्मिक अर्थ। जल का अर्थ है शुद्धि और समर्पण। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हम अपने अहंकार को पिघला देते हैं। विधि। तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। जल शुद्ध हो, दूषित या गंदा न हो। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। वैज्ञानिक कारण। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से स्थान की ऊर्जा संतुलित होती है, जल ठंडक देता है और शिवलिंग की ऊष्मा नियंत्रित रहती है। 2, 5 दिव्य तत्वों का समर्पण। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इनका महत्व। तत्व प्रतीक दूध, पवित्रता, दही, प्रेम, घी, सेवा और समर्पण, शहद, मधुरता और वाणी की शुद्धि, शक्कर, संतुलन और जीवन में मिठास। ये पांचों जब एक साथ शिव को अर्पित किए जाते हैं तो हम पांचों इंद्रियों और गुणों को समर्पित करते हैं। 3, पंचामृत चढ़ाने की विधि। चरणबद्ध प्रक्रिया। सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत को एक एक कर अर्पित करें। प्रत्येक सामग्री चढ़ाते समय शिव मंत्र बोलें, ओम हरि नमः शिवाय। पंचामृत के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। क्यों जरूरी है अंतिम जल स्नान? पंचामृत चिपचिपा होता है, यदि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो शिवलिंग अपवित्र माना जाता है। जल से स्नान करने से शुद्धि पूर्ण होती है। 4, पंचामृत में क्या नहीं होना चाहिए? कुछ विशेष सावधानियां जो शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने में रखनी चाहिए। दूध पाश्चुराइज्ड या पैकेट वाला ना हो। गौ माता का ताज़ा दूध उत्तम माना गया है। दही खट्टा ना हो, शहद शुद्ध।
और बिना मिलावट का हो घी, गाय का देशी घी हो, शक्कर मिश्रित नहीं, शुद्ध खांड या मिश्री हो। 5 जल चढ़ाते समय कौन कौन से मंत्र बोले जा सकते हैं? मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। सबसे सरल और प्रभावी महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र जलाभिषेक के समय बोला जाए तो रोग, भय और मृत्यु से मुक्ति मिलती है। 6 क्या सभी दिन पंचामृत चढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन विशेष फलदायी दिन सोमवार, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, सावन माह के दिन, इन दिनों पंचामृत का विशेष महत्व है। 7 पंचामृत चढ़ाने से क्या लाभ होते हैं? लाभ विवरण मानसिक शांति, मन की चंचलता कम होती है। स्वास्थ्य लाभ, मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त होता है। पारिवारिक सुख, घर में शांति और सुख की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक उन्नति, भक्ति में गहराई आती है। 8 क्या महिलाएं पंचामृत चढ़ा सकती हैं? हाँ, शिव भेद नहीं करते, परंतु पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखें। यदि मासिक धर्म हो तो कुछ परंपराओं में महिलाएं स्वयं नहीं चढ़ाती, पर यह व्यक्तिगत और पारंपरिक मत है। 9 क्या जल और पंचामृत शिवलिंग के नीचे, नाली, योनिपीठ पर ही गिरना चाहिए? महत्वपूर्ण नियम जल और पंचामृत पूर्ण रूप से शिवलिंग पर गिरकर योनिपीठ, नाली से बहना चाहिए। शिवलिंग पर कुछ भी रुका नहीं रहना चाहिए, बहना चाहिए। यह बहाव प्रतीक है अहंकार और विकारों के त्याग का। 10 जल और पंचामृत न चढ़ाने योग्य कौन सी स्थिति है? परिस्थिति समाधान जब जल अपवित्र हो उसे प्रयोग न करें, जब दूध फटा हो न चढ़ाएं, अगर सामग्री में कोई विकृति हो उसे त्याग दें। बिना मंत्र, बिना भाव से चढ़ाना केवल क्रिया रह जाएगी, फल नहीं मिलेगा। 11 क्या पंचामृत शिव को ही चढ़ता है? नहीं, पंचामृत कई देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, परंतु शिव के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है क्योंकि वे विष को भी अमृत में बदलने की शक्ति रखते हैं। 12 पंचामृत और जलाभिषेक का गूढ़ अर्थ जब आप पंचामृत चढ़ाते हैं तो समझिए आप अपने भीतर की मिठास, शहद आपकी सेवा भावना, घी आपकी संतुलन की भावना, शक्कर आपका वात्सल्य, दूध आपका समर्पण, दही इन सभी को प्रभु शिव को सौंप रहे हैं। फिर जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप कह रहे हैं, हे महादेव, अब सब कुछ आपका है, मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। समापन प्रार्थना शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पार्वतीप्ते जलम पंचामृतं चैव समर्पयाम्यहं हर। हे प्रभु, हमने जो जल और पंचामृत अर्पित किया है वह हमारी भावनाओं का स्वरूप है, उसे स्वीकार करें और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। बेलपत्र का रहस्य क्यों है यह शिव को सबसे प्रिय? मंगलाचरण ओम नमः शिवाय। शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, परंतु यदि हम कहें कि एक मात्र पत्ता, एक छोटी सी भेंट ही भगवान शिव को अति प्रिय है तो वह है बेलपत्र। इस प्रवचन में हम जानेंगे कि बेलपत्र में क्या रहस्य छिपा है, किस प्रकार इसे चढ़ाया जाए और किन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। 1 बेलपत्र का पौराणिक महत्व। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहा गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख, बिल्वपत्र शिव प्रियम, अर्थात बिल्वपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। कथा, एक बार माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर कौन सी वस्तु आपको सर्वाधिक प्रिय है? भगवान विष्णु ने कहा, बिल्वपत्र, क्योंकि यह शिव को सर्वाधिक प्रिय है। जो भी इसे श्रद्धा से चढ़ाता है वह अनंत पुण्य प्राप्त करता है। 2 बेलपत्र की पहचान कैसे करें? बेलपत्र की पहचान उसके 3 पत्तों के समूह से होती है, जिसे त्रिपत्र कहते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ, ये 3 पत्तियां हैं सत्व, रज, तम या फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अथवा शिव, शक्ति और भक्ति। ये तीनों जब एक साथ चढ़ते हैं तो शिव का पूर्ण पूजन होता है। 3 बेलपत्र चढ़ाने की विधि। सही तरीका, पत्तियां 3 होने चाहिए, टूटी या कटी हुई नहीं। मध्य की डंडी ऊपर की ओर रहनी चाहिए, उल्टी ना हो। बेलपत्र को दाहिने हाथ से चढ़ाएं। चढ़ाते समय मंत्र बोलें, ओम बिल्वपत्र समर्पयामि। 4 क्या बेलपत्र कभी पुनः चढ़ाया जा सकता है? हाँ, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को यदि साफ सुथरा रखा जाए तो अगले दिन भी पुनः अर्पण किया जा सकता है। यह विशेषता सिर्फ शिव को ही प्राप्त है। अन्य देवताओं के लिए एक बार चढ़ाई वस्तु पुनः नहीं चढ़ाई जाती। इसका कारण, शिव त्याग और सरलता के देवता हैं, उन्हें भावना प्रिय है, वस्तु नहीं। 5 बेलपत्र तोड़ने के नियम। बिल्वपत्र तोड़ते समय कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। नियम कारण, सूर्योदय से पहले तोड़ना। पत्तियां शुद्ध और ताजा होती हैं। सोमवार को न तोड़ना, यह शिव का दिन है, उस दिन तोड़ना वर्जित है। साफ हाथों से तोड़ना। पवित्रता आवश्यक है। मंत्र बोलना, वे मन शिवाय श्री बिल्ववृक्ष नमस्तुभ्यं तव पत्रं हराय ददामि। यह मंत्र वृक्ष से क्षमा मांगने,
के लिए बोला जाता है। 6. कौन से बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए? प्रकार कारण सूखा या मुरझाया हुआ यह अपवित्र माना जाता है। कीड़े लगे पत्ते, इनमें दोष होता है। फटा या आधा पत्ता, यह अधूरा समर्पण है। डंठल नीचे की ओर चढ़ाना, यह विपरीत विधि मानी जाती है। 7. बेलपत्र चढ़ाने का आध्यात्मिक रहस्य। बिल्व पत्र के माध्यम से हम 3 मुख्य दोषों को दूर करते हैं। पाप का क्षय, मन की शुद्धि, शिव तत्व से एकत्व की प्राप्ति। बेलपत्र 3 गुणों का प्रतीक है। हम रज, तम, सत्व, इन तीनों को शिव को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें इन गुणों से ऊपर उठाकर अद्वैत की ओर ले चलो। 8. क्या बेल के फल या फूल भी चढ़ सकते हैं? बेल फल चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायी है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेल का फल तपस्वियों का मुख्य आहार है। इसका चढ़ावा सौभाग्य और संतान सुख देता है। बेल के फूल, सफेद रंग फूल सबसे उत्तम माने जाते हैं। इन्हें चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 9. बेलपत्र चढ़ाने से मिलने वाले फल लाभ विवरण। पापों का क्षय, विशेषतः अनजाने में हुए पाप, संतान प्राप्ति, विवाहित स्त्रियों के लिए ध्यान और एकाग्रता, साधकों के लिए शिव कृपा, रोग भय, मृत्यु से मुक्ति। 10. क्या बेलपत्र केवल मंदिर में चढ़ाना अनिवार्य है? नहीं, यदि आप मंदिर न जा सकें तो घर में शिवलिंग पर भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। शर्त, पवित्रता और श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। पूजा का भाव शुद्ध होना चाहिए। 11. बेलपत्र का उपयोग अन्य पूजन में, देवी पूजन में भी कभी कभी बेलपत्र चढ़ाया जाता है, विशेषकर त्रिपुर सुंदरी उपासना में, परंतु यह विशेष रूप से शिव पूजन का प्रतीक है। 12. क्या महिलाएं बेलपत्र तोड़ सकती हैं या चढ़ा सकती हैं? परंपरा अनुसार महिलाएं बेलपत्र नहीं तोड़ती, विशेषकर मासिक धर्म के दौरान, परंतु वे बाजार से लाकर धोकर और चढ़ा सकती हैं। यह सब आस्था और पारंपरिक सीमाओं के अनुसार होता है। 13. बेलपत्र की खेती और पर्यावरण संरक्षण। बेल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी छाया में बैठकर जब ध्यान करना अत्यंत शुभ है। इसके वृक्ष से वातावरण की शुद्धि होती है। यदि संभव हो तो हर भक्त को एक बेल का पौधा लगाना चाहिए। यह शिव भक्ति का सबसे श्रेष्ठ उपहार होगा। 14. आधुनिक युग में बेलपत्र की उपलब्धता, अब यह बाजार में सरलता से उपलब्ध है, परंतु ध्यान रखें, धोकर शुद्ध करके ही चढ़ाएं। कई बार व्यापारी फटा या गंदा बेलपत्र दे देते हैं, सावधान रहें। 15. बेलपत्र के बिना शिव पूजन अधूरा क्यों है? शिव को सबसे अधिक प्रिय वस्तु बेलपत्र है। यह न केवल बाह्य अर्पण है, बल्कि आत्मसमर्पण का संकेत है। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम अपने भीतर की त्रिविध शक्तियों, अहंकार, मोह और क्रोध को चढ़ाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, मुझे अपने प्रेम और ज्ञान की छाया में स्वीकार करो। समापन मंत्र, त्रिपत्र बिल्वपत्रंच शिवप्रियम विशेषतः समर्पय शिवाय नमः यत् पूजाया मोक्षद भवेत। शिवलिंग पर जल, गंगाजल और दूध चढ़ाने का रहस्य। कब, कितना और कैसे? मंगलाचरण, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग का पूजन करते समय जल, गंगाजल, दूध और अन्य द्रव पदार्थों का अभिषेक करना हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ये पदार्थ क्यों चढ़ाए जाते हैं? इनकी संख्या, मात्रा, विधि और समय, क्या इन सब का कोई रहस्य है? इस प्रवचन में हम जानेंगे इन गूढ़ बातों को जो शिव भक्ति को और अधिक प्रभावशाली बना देंगी। 1. जल का अभिषेक। शुद्धि का प्रतीक। जल क्यों चढ़ाया जाता है? जल, विशेषकर निर्मल गंगाजल, शिवलिंग पर चढ़ाना एक प्रकार की शुद्धिकरण प्रक्रिया है। यह बाहरी पूजा से पहले अंतरात्मा की शुद्धि का संकेत देता है। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने शिव पर जलाभिषेक किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। 2. जल कौन सा होना चाहिए? प्रकार, उपयुक्तता। गंगाजल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुएं, झरने का जल यदि शुद्ध हो तो स्वीकार्य रो, या फिल्टर पानी यदि गंगाजल उपलब्ध ना हो तो विकल्प नियम। जल शीतल और शुद्ध होना चाहिए, गर्म या गंदा जल वर्जित है। 3. जल चढ़ाने का सही तरीका। विधि, अंजलि या ताम्रपात्र से जल धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं। मन में मौ शिवाय मंत्र का जाप करें। जल सीधे शिवलिंग के शीर्ष पर डालें। जल लिंग के चारों ओर बहे, यह शुभ संकेत होता है। 4. गंगा जल का विशेष महत्व। गंगा क्यों? गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, जिससे उसका प्रभाव शांत, पवित्र और कल्याणकारी हो गया। गंगा जल से अभिषेक के लाभ। पूर्वजों का उद्धार, पापों का क्षय, आध्यात्मिक ऊंचाई की प्राप्ति। मंत्र, वाह
गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्मिन सन्निधिन कुरु। इस मंत्र को बोलते हुए जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। 5 दूध का अभिषेक क्यों और कब? दूध से अभिषेक का प्रतीकात्मक अर्थ शीतलता और ममता का भाव, अहंकार और वासना का विसर्जन, सात्विकता का अर्पण। कौन सा दूध उचित है? गाय का ताजा दूध सर्वश्रेष्ठ है। पैकेट दूध को पहले उबालें, फिर शुद्ध करें। दूषित, खट्टा, बासी दूध चढ़ाना वर्जित है। 6 दूध चढ़ाने की मात्रा और विधि कितना चढ़ाएं? संकल्प और श्रद्धा अनुसार जरूरत से अधिक दूध चढ़ाकर फेंकना अनुचित और अपव्ययी माना जाता है। कैसे चढ़ाएं? पहले जल से शिवलिंग धो लें दूध चढ़ाते समय। मंत्र ओम सोमाय नमः या ओम अमृताय नमः। दूध के बाद पुनः जल चढ़ाएं ताकि शिवलिंग साफ रहे। 7 दूध और जल के चढ़ाने का वैज्ञानिक पक्ष। वैज्ञानिक विश्लेषण। शिवलिंग अधिकतर पारद या पाषाण के होते हैं। लगातार जल या दूध का प्रवाह उन्हें शीतलता प्रदान करता है। साथ ही मंदिरों में इसका प्रवाह ऊर्जा संतुलन बनाता है। 8 क्या दही, घी, शहद भी चढ़ाए जा सकते हैं? हाँ, इन्हें पंचामृत के रूप में चढ़ाया जा सकता है। पंचामृत की सामग्री दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। प्रयोग विशेष अवसरों पर, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, सोमवार आदि पर। परंतु यह ध्यान रखें सब सामग्रियां शुद्ध और ताजी हों। चढ़ाने के बाद शिवलिंग को जल से अवश्य धोएं। 9 किस दिन दूध और गंगा जल विशेष लाभकारी होते हैं? दिन लाभ सोमवार शिव का दिन, सबसे श्रेष्ठ प्रदोष व्रत, रोग और कष्टों से मुक्ति, महाशिवरात्रि, संपूर्ण पाप क्षय, श्रावण मास, असीम पुण्यफल। 10 क्या गरीब व्यक्ति सिर्फ जल से शिव पूजन कर सकता है? हाँ, शिव केवल भाव के भूखे हैं। यदि कोई श्रद्धा से सिर्फ जल अर्पित करता है तो वह भी पंचामृत से श्रेष्ठ माना जाता है। कथा एक गरीब ब्राह्मण ने जीवन भर केवल जल से पूजन किया। अंत में भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर बोले, तुम्हारे जल में वह भावना थी जो देवताओं के अमृत में नहीं। 11 दूध के स्थान पर नारियल जल, गन्ने का रस। नारियल जल पूर्णता और शक्ति का प्रतीक है, विशेष रूप से तांत्रिक पूजन में प्रयुक्त होता है। गन्ने का रस मधुरता और संपन्नता का प्रतीक, विशेष पर्वों पर ही चढ़ाएं। ध्यान रखें इनका प्रयोग सीमित और विधिवत ही करें। 12 द्रव्य अर्पण के पश्चात शिवलिंग को स्पर्श करना। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल चढ़ाने के पश्चात कुछ लोग तुरंत स्पर्श कर लेते हैं। नियम पूजन के बाद हाथ धोकर श्रद्धा और मंत्र के साथ ही स्पर्श करें। आकस्मिक या अशुद्ध अवस्था में स्पर्श न करें। 13 क्या इन द्रवों का पुनः उपयोग किया जा सकता है? शास्त्रों में यह स्पष्ट है कि शिव को चढ़ी हुई वस्तुओं का दूसरे कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता। वस्तु उपयोग के बाद गंगाजल भूमि या तुलसी में प्रवाहित करें। दूध पेड़ की जड़ में डालें। पंचामृत योग्य ब्राह्मण को दें या स्वयं ग्रहण करें यदि शुद्ध हो। 14 गंगा जल और दूध से केवल लिंग पूजन ही क्यों? शिवलिंग केवल सगुण शिव का प्रतीक नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। जल जीवन, दूध पोषण, गंगाजल पवित्रता, इन तीनों का एक साथ अर्पण शिव को ब्रह्मांडीय श्रद्धा समर्पित करने के समान है। 15 समापन क्या केवल भावना पर्याप्त नहीं? शिव उपासना में भाव ही मूल है, परंतु भाव के साथ यदि हम विधि, शुद्धता और नियम का पालन करें तो वह भाव और अधिक सशक्त और प्रभावशाली हो जाता है। भावे ही विद्यते देव। देवता केवल भावना से प्रकट होते हैं, परंतु विधिना युक्तन पूजनन शिव प्रियम। नियम युक्त पूजा शिव को शीघ्र प्रसन्न करती है। समापन मंत्र दुग्धेन शीतलेनाथ गंगेयन जलमस्तुते अभिषेकन करो में द भवंत विनाशनामा। क्या शिवलिंग पर तुलसी, केतकी, चंपा और दूर्वा चढ़ सकती है? निषेध और रहस्य मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। शिव उपासना में हम अनेक प्रकार की पुष्प, पत्तियां, वनस्पति और औषधियां चढ़ाते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष वनस्पतियां और पुष्प ऐसे भी हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाना निषिद्ध है? इस प्रवचन में हम विस्तार से जानेंगे कि तुलसी, केतकी, चंपा, दूर्वा आदि को शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या इसके पीछे कोई गूढ़ तात्विक कारण छुपा है। 1 तुलसी पत्र क्यों वर्जित है शिव पूजन में? तुलसी का शिवलिंग पर निषेध। तुलसी को विष्णु प्रिय कहा गया है, शिवलिंग पर तुलसी अर्पण वर्जित माना गया है। पौराणिक कारण, एक बार तुलसी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनका संपूर्ण भाव केवल विष्णु में समर्पित हो। इस कारण उन्होंने कहा कि वे कभी शिव को अर्पित नहीं होंगी। तब से तुलसी का शिव पूजन में प्रयोग निषिद्ध हो गया। शास्त्रीय प्रमाण, तुलसी पत्रन शिवेना अर्पयत। शैवादम तुलसी के रस, पत्र, पौधे से शिवलिंग स्पर्श भी न करें। 2 केतकी पुष्प शिवलिंग पर क्यों वर्जित है? पौराणिक कथा, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया
कि कौन श्रेष्ठ है। तभी ब्रह्मांड में एक प्रदीप्त अग्निशिखा प्रकट हुई जो अंतहीन शिवलिंग थी। ब्रह्मा और विष्णु उसकी आदि और अंत खोजने निकले। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे। ब्रह्मा जब थक गए तो उन्होंने केतकी फूल से झूठ बोलने को कहा कि वह शिखर तक पहुंचे हैं। केतकी फूल ने झूठी गवाही दी। शिव प्रकट हुए और बोले, जो झूठ बोले और जो झूठ की गवाही दे, दोनों मेरे पूजन के अधिकारी नहीं। तब से केतकी पुष्प शिव पूजन में वर्जित है। 3 चंपा फ्रेंजिपानी, क्या यह चढ़ाई जा सकती है? चंपा के संबंध में भ्रम। कुछ ग्रंथों में चंपा को वर्जित कहा गया है, विशेषकर उसके गंध और रंग के कारण यह फूल रात को खिलता है और उसमें कीट आकर्षण अधिक होता है। इसकी सुगंध कामना को उत्तेजित करती है, जो शिव भक्ति के विरुद्ध है। परंतु कुछ स्थानों पर चंपा शिव को प्रिय भी माना गया है, यदि वह शुद्ध, ताजा और कीट मुक्त हो। निष्कर्ष, यदि अन्य पुष्प न हो और चंपा ताजा हो तो विशेष परिस्थितियों में अर्पण किया जा सकता है, परंतु यह मुख्य पुष्प के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए। 4 दूर्वा घास, क्या यह शिवलिंग पर चढ़ सकती है? दूर्वा का प्रयोग दूर्वा घास मुख्यतः गणेश पूजन में अत्यंत प्रिय मानी जाती है, परंतु शिव पूजन में यह वर्जित नहीं है, परंतु अनुशंसित भी नहीं। क्यों? दूर्वा में विशेष प्रकार की उष्णता और सक्रिय ऊर्जा होती है। शिवलिंग पर इसे चढ़ाना न तामसिक है, न सात्विक, बल्कि उपेक्षित श्रेणी में आता है। निष्कर्ष, यदि अज्ञानवश चढ़ा दें तो दोष नहीं है, जानबूझकर दूर्वा को शिवलिंग पर न चढ़ाएं। 5 कौन कौन से पुष्प वर्जित है शिवलिंग पर? पुष्प कारण केतकी झूठ की गवाही का दोष, तुलसी विष्णु पार्वती व्रत का प्रतीक, चंपा कामभावनाओं का सूचक, दूर्वा गणेश प्रिय, शिव के अनुकूल नहीं, लाल कनेर उग्रता और तामसिकता का प्रतीक, जूही अधिक गंधयुक्त, कीट आकर्षक। 6 शास्त्रीय प्रमाण, स्कंद पुराण का उल्लेख न केतकी न तुलसी न दूर्वा न करवीरक न चंपकन न च जूही शिवार्चने समर्प्यते। स्कंद पुराण। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिवलिंग पर ये पुष्प नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। 7 किन फूलों का चढ़ाना सबसे उत्तम है? पुष्प कारण सफेद आंख, मदार शिव प्रिय, विशेषकर सोमवार को धतूरा विषय प्रभाव का प्रतीक, बेलपत्र त्रिदेव का संकेत, अनिवार्य कनेर सफेद सात्विकता और शांति का प्रतीक, नीलकमल शिव की गंभीरता का प्रतीक। 8 पुष्प चढ़ाने के नियम, क्या ध्यान रखें? पुष्प ताजे, कीट मुक्त और सुगंधित हों। किसी और के बगीचे से अनुज्ञा बिना न तोड़ें। जमीन पर गिरे हुए पुष्प न चढ़ाएं। चढ़ाते समय मंत्र, पुष्पैः पूजयामि भगवंतन सदाशिवम। 9 बेलपत्र क्यों सर्वोत्तम है? त्रिदेव का प्रतीक बेलपत्र की 3 पत्तियां क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव को सर्वाधिक प्रिय बेलपत्र पर चंदन का तिलक कर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। 10 तुलसी से जुड़ी एक मार्मिक कथा। एक ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन तुलसी पत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी। समाज ने विरोध किया, पर वह कहती रही, मैं भगवान के चरणों में समर्पण करती हूं, नाम पर नहीं। एक दिन भगवान शिव ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, इस स्त्री की श्रद्धा ने तुलसी को भी मुझे प्रिय बना दिया। निष्कर्ष, श्रद्धा सर्वोपरि है, परंतु शास्त्र की मर्यादा में रहकर ही भावना व्यक्त करें। 11 निषेध का तात्विक अर्थ क्यों होता है निषेध? तुलसी विष्णु व्रत का प्रतीक, शिव पूजन में मिश्र नहीं केतकी। झूठ, शिव सत्य के प्रतीक चंपा। काम, शिव विरक्त दूर्वा, गणेश प्रिय। विशिष्ट देव के लिए सुरक्षित शिव का पूजन तटस्थ, शांत और सात्विक होना चाहिए। 12 क्या गांवों में परंपरा से चढ़ाया गया पुष्प दोष देता है? उत्तर, नहीं। यदि कोई अज्ञानवश या परंपरागत रूप से किसी निषिद्ध पुष्प को चढ़ाता है तो वह दोष का भागी नहीं होता, किंतु ज्ञान प्राप्त होने के बाद यदि नियम का उल्लंघन हो तो वह अपवाद नहीं रहता। 13 शिव स्वयं करुणामय है। भगवान शिव को भूतनाथ, औघड़दानी और आशुतोष कहा गया है। वे किसी की भावना का निरादर नहीं करते, परंतु वे चाहते हैं कि हम शुद्ध, संयमित और विधिवत पूजन करें। 14 प्रसाद और पूजन में सामंजस्य। पूजन में प्रयुक्त सामग्री प्रसाद बनती है, अतः जो वस्तु देव को चढ़ाई जाती है वह प्रसाद बनकर शुद्धता फैलाती है। इसलिए निषिद्ध वस्तुएं न केवल पूजा को निष्फल करती हैं, बल्कि प्रसाद की पवित्रता को भी प्रभावित करती हैं। 15 समापन। शिव पूजन का संदेश, जो सामग्री भाव सहित अर्पित हो वही शिव को प्रिय है, परंतु भावना को सही दिशा देने के लिए शास्त्रों ने मार्ग दिखाया है। शिव पूजन में शुद्धता, श्रद्धा और सत्य मार्ग ही सर्वोपरि है। वर्जित पुष्पों का त्याग करके प्रिय पुष्पों का अर्पण करें और शिव से आत्मिक संबंध बनाएं।
समापन मंत्र न वर्जितं च पुष्पम में न क्लीबम न अधमैव च भावग्रहीण देवं शिवम पूजयाम्यहम्। क्या शिवलिंग पर श्राद्ध का जल, पका हुआ अन्न या मिठाई चढ़ाना उचित है? श्रद्धा और मर्यादा का संतुलन। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। सदियों से भारतवर्ष में पूजन एक विज्ञान, एक साधना और एक संस्कृति रही है। इसमें न केवल देवता के स्वरूप का ध्यान रखा जाता है, बल्कि अर्पित की जाने वाली हर वस्तु के गुण, स्वरूप, प्रकृति और ऊर्जा पर भी विचार होता है। आज के इस प्रवचन में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। क्या शिवलिंग पर पका हुआ अन्न, श्राद्ध का जल, मिठाई या अन्य भोज्य पदार्थ चढ़ाना उचित है? क्या इससे शिव प्रसन्न होते हैं या अप्रसन्न? क्या ऐसा करना पूजा को निष्फल कर सकता है? आइए इसका उत्तर हम शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा तंत्र शास्त्र के आधार पर जानते हैं। 1. क्या शिवलिंग पर पका हुआ अन्न चढ़ाया जा सकता है? उत्तर नहीं। शिवलिंग पर पका हुआ अन्न अर्पित करना निषिद्ध है। क्यों? शिवलिंग निर्गुण, निराकार, तपस्वी, योगी तत्व का प्रतीक है। पका हुआ अन्न गृहस्थ, भोग और रसोई का प्रतीक होता है। अन्न में रजोगुण और तामसिक प्रवृत्ति होती है, जो शिव की सात्विक और विरक्त प्रकृति के विपरीत है। शास्त्रीय प्रमाण। पक्वान्नं शिवलिंगे न अर्पयत तद्वै दोषकरन भवेत। शैव तंत्र का अपवाद। केवल विशेष तांत्रिक पूजा में विशेष मंत्रों से सिद्ध करके भस्म मिश्रित प्रसाद अर्पण किया जा सकता है। 2. क्या मिठाई, लड्डू, पेड़ा आदि शिवलिंग पर चढ़ाए जा सकते हैं? उत्तर नहीं। शिवलिंग पर मिठाई, लड्डू, खीर, हलवा आदि सामान्य पूजा सामग्री नहीं मानी जाती। कारण ये सभी भोग प्रधान पदार्थ हैं जो श्रृंगार प्रधान देवताओं के लिए उपयुक्त है, जैसे गणेश, लक्ष्मी। शिव स्वयं वैराग्य के प्रतीक, भस्म लेपित योगेश्वर है। उन्हें स्वाद की नहीं, भावना की आवश्यकता है। अपवाद। शिव के मूर्ति रूप। न कि शिवलिंग पर भोग लगाना उचित माना गया है, जैसे कि पंचामृत, परंतु शिवलिंग पर मिठाई नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। 3. क्या श्राद्ध का जल शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है? उत्तर कदापि नहीं। श्राद्ध का जल अर्थात वह जल जो पितरों के निमित्त अर्पित किया गया हो, शिवलिंग पर चढ़ाना शास्त्र विरुद्ध है। क्यों? पितृपूजन और शिव पूजन 2 अलग अलग तत्वों पर आधारित है। श्राद्ध का जल पितरों को तर्पण हेतु दिया जाता है। उसमें मांस, अन्न, तिल पिंड की छाया होती है। शिवलिंग तप, योग और तेज का प्रतीक है। उस पर पितृजल अर्पण करना पूजा का अपमान है। शिव पुराण वचन। तर्पणोदकन शिवलिंगे नार्पयत कदाचन। शिव संहिताचार। फिर क्या चढ़ाएं शिवलिंग पर? उपयुक्त द्रव्य, सामग्री, कारण जल, गंगा, कुएं या स्वच्छ, शुद्धता और जीवन का प्रतीक दूध, पोषण और सौम्यता, दही, शीतलता और पवित्रता, शहद, मिठास और संतुलन, घी, तेज और ओज का प्रतीक, गन्ने का रस, परिशुद्धता और नैसर्गिक मिठास, बेलपत्र। सबसे प्रिय अर्पण भस्म, शिव की विभूति, स्वरूपता। 5. क्या शिव को अन्न प्रिय नहीं है? उत्तर अन्न प्रिय है, परंतु कैसे अर्पित किया जाए यह महत्वपूर्ण है। अन्न को शिव को अर्पण करने का उचित माध्यम है भस्म या रुद्राक्ष के माध्यम से या भोग के रूप में पंचदेव पूजन में, परंतु शिवलिंग पर सीधे चढ़ाना वर्जित है। तुलनात्मक दृष्टि। देवता अन्न, मिठाई चढ़ाना उचित। गणेश हाँ, विशेषकर लड्डू लक्ष्मी हाँ, खीर और मिठाई विष्णु हाँ, पकवान प्रिय दुर्गा हाँ, नैवेद्य सहित शिव। लिंग रूप नहीं, शिव मूर्ति रूप। भोग लगा सकते हैं। 6. लोक परंपरा बनाम शास्त्र। कई गांवों में शिवलिंग पर पकवान अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन शास्त्र कहता है कि यदि ज्ञान होने पर भी शुद्धता का उल्लंघन किया जाए तो पूजा निष्फल हो जाती है। क्या लोक परंपरा गलत है? नहीं, उसमें भावना होती है, लेकिन हम शुद्ध भावना के साथ शास्त्र सम्मत विधि अपनाएं, यही उचित है। 7. क्या मंदिरों में ऐसा होता है? कुछ मंदिरों में भोग शिवलिंग पर नहीं बल्कि पास की मूर्ति या नंदी को लगाया जाता है। वहां सामूहिक भोग की परंपरा होती है, परंतु शिवलिंग पर भोग चढ़ाना नहीं किया जाता। 8. शिव के प्रिय अर्पण। पुनः स्मरण अर्पण। विशेषता बेलपत्र, त्रिदेव का प्रतीक, धतूरा विषहर, शक्ति का संकेत, आंख विष का पाचन करने वाला, भस्म वैराग्य और ऊर्जा, पंचामृत, शुद्धता और समर्पण। 9. शिव और अन्न का संबंध। एक रहस्य। क्या शिव अन्न का त्याग करते हैं? नहीं, वे अन्न के अधिपति भी हैं, लेकिन उनका भोजन तत्व नहीं, ऊर्जा तत्व होता है। तांत्रिक शिव में अन्न कैसे अर्पित होता है? तांत्रिक पूजा में अन्न को पहले मंत्र सिद्ध करके तत्वात्मक रूप में अर्पण किया जाता है। वह अन्न रूप में नहीं, तत्व में चढ़ाया जाता है, तभी शिव स्वीकार करते हैं। 10. प्रश्न। मैं अनजाने में मिठाई चढ़ा चुका हूं, क्या दोष लगेगा? उत्तर नहीं। यदि अज्ञानवश आपने शिवलिंग पर मिठाई या अन्न चढ़ा दिया हो
तो शिव उपकार करने वाले हैं, क्रोध करने वाले नहीं। वे भावग्रहण हैं। परंतु अब जब आप जान चुके हैं तो आगे से शुद्धता और मर्यादा का पालन करें। 11. शिवलिंग और मूर्ति का अंतर समझें। पहलू शिवलिंग मूर्ति तत्व निर्गुण सगुण पूजा विधि जल बेलपत्र भस्म भोग वस्त्र चंदन अर्पण सीमा सीमित विस्तृत निषेध अधिक का मारा। विशेष मंत्र अर्पण से पूर्व बोलें। शुद्धम पुष्पम शुद्धम जलन शुद्धम मनोभवम अर्पयामि महादेवाय नमः शिवाय शंभवे। 13. क्या बच्चों को बताना चाहिए ये नियम? हाँ, बच्चों को पूजा के माध्यम से शुद्धता, मर्यादा और श्रद्धा सिखाई जा सकती है। यदि हम उन्हें सही विधि बताएंगे तो वे जीवन भर संस्कारित उपासक बनेंगे। 14. समर्पण में मर्यादा क्यों आवश्यक है? क्योंकि पूजा केवल चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं, देवता से संवाद है। संवाद में भाषा, माव और विधि तीनों महत्वपूर्ण है। शिव सब कुछ सहन कर सकते हैं परंतु अनादर नहीं। 15. समापन संदेश। शिवलिंग पूजन का शुद्ध पथ, अन्नमय चित्त से अर्चना न हो, पवित्रता और तप का स्रोत हो। शिवलिंग पर चढ़े केवल सार न भोग न स्वाद, केवल प्यार। शिव को वह प्रिय है जिसमें संयम, साधना और सादगी हो। भोग नहीं, योग चाहिए। श्रद्धा नहीं, शुद्धता चाहिए। उत्सव नहीं, उपासना चाहिए। समापन मंत्र भावना शुद्धि द्रव्यन शुद्धि अर्चनन शिवाय समर्पयामि। शिवलिंग पर सुगंधित इत्र, डिओड्रेंट, कृत्रिम परफ्यूम चढ़ाना उचित है या नहीं? भक्ति में शुद्धता बनाम दिखावे की परीक्षा। मंगलाचरण ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आप साक्षात सच्चिदानंद है, निर्विकार हैं, भावों के अधिपति हैं। आपसे कुछ छुपा नहीं। आप केवल अर्पण को नहीं, अर्पणकर्ता के हृदय को देखते हैं। परंतु हे भोलेनाथ, क्या हम अपने अर्पण में कभी अनजाने में ऐसा कुछ तो नहीं अर्पित कर देते जो आपकी शिव भावना के विपरीत है? आज का यह प्रवचन एक वर्तमान युग की ज्वलंत समस्या को उजागर करता है। शिवलिंग पर इत्र, डिओड्रेंट, कृत्रिम परफ्यूम और अन्य सुगंधित रसायन चढ़ाने की प्रवृत्ति, क्या यह उचित है? क्या महादेव इससे प्रसन्न होते हैं या अप्रसन्न? आइए जानते हैं शास्त्रों, विज्ञान, तंत्र और अध्यात्म की दृष्टि से इसका उत्तर। 1. वर्तमान समय की एक नई प्रवृत्ति। बहुत से लोग अब शिवलिंग पर पूजा करते समय इत्र छिड़कते हैं, डिओड्रेंट अथवा परफ्यूम की बोतल से सुगंधित रसायन अर्पित करते हैं। महंगे विदेशी या ब्रांडेड परफ्यूम को चढ़ाकर समझते हैं कि शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। यह बाजारीकरण की भक्ति का उदाहरण है जिसमें भक्ति में दिखावा, फैशन और आधुनिकता घुस चुकी है। 2. शिव का स्वभाव, क्या उन्हें कृत्रिमता प्रिय है? शिव कौन है? शिव नंगे हैं, भस्मधारी हैं, जटाजूटधारी हैं। शिव सुगंध से परे तत्व के पारगामी देवता हैं। उन्हें प्रिय है नैसर्गिकता, सरलता और वैराग्य। शिव तत्व न सुगंध्या न च सौंदर्य न भूषण न चित्रिता, भाव प्रधानो यो भक्त तन शिव संप्रणश्यति। शिव पुराण, शिव को ना तो सौंदर्य चाहिए न सजावट, वे तो भाव के भूखे हैं। 3. इत्र और डिओड्रेंट में क्या दोष है? रासायनिक संरचना इत्र और डिओ में प्रयुक्त होते हैं। एल्कोहल, कृत्रिम सुगंधित रसायन, सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, एरोसोल गैसें जो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। दोष, ये पदार्थ आग्रहणीय नहीं बल्कि विसर्जनीय, टॉक्सिक है। शिवलिंग पर इनका उपयोग शास्त्र विरुद्ध और अशुद्धि का कारण है। यह न केवल आध्यात्मिक हानि है बल्कि भौतिक शिवलिंग की क्षति भी करता है। पत्थर पर रासायनिक प्रतिक्रिया। 4. क्या शास्त्रों में इत्र का उल्लेख है? हाँ, परंतु स्पष्ट भेद है। वस्तु शास्त्रीय स्थिति उपयोग का रूप, चंदन स्वीकृत शीतल और सात्विक, गुलाब जल स्वीकृत प्राकृतिक और पवित्र, केवड़ा कपूर जल स्वीकृत प्राकृतिक सुगंध। रासायनिक इत्र वर्जित और कृत्रिम शास्त्रों में गंध द्रव्य का उल्लेख है जैसे चंदन, पुष्प, कपूर, अगरू जो प्राकृतिक हों। 5. आधुनिक इत्र की तुलना में चंदन क्यों श्रेष्ठ है? चंदन शीतल है, सात्विक है, प्राकृतिक है, भगवान को प्रिय है। इत्र, डिओ गर्म और तामसिक प्रवृत्ति वाले मन को उत्तेजित करने वाले भोग विलास के प्रतीक। शिव भोग नहीं, योग के देवता है। 6. क्या इत्र चढ़ाने से पूजा निष्फल हो जाती है? उत्तर, यदि जानबूझकर चढ़ाया जाए तो हाँ। ज्ञात्वा चेद पवित्रं च अर्पयेद शंकरस्य तत् न फलम स लभे नाथो दोहम स लभेत केवलम। शिव तंत्र, यदि जानकर कोई अशुद्ध वस्तु अर्पित करता है तो उसे फल नहीं, दोष मिलता है। 7. क्या इत्र केवल मूर्ति पर अर्पित किया जा सकता है? हाँ, कुछ विशिष्ट मूर्ति पूजन विधियों में प्राकृतिक इत्र जैसे चंदन, गुलाब, केवड़ा का लेप या छिड़काव किया जाता है, परंतु शिवलिंग पर नहीं। ध्यान दें, मूर्ति पूजन और लिंग पूजन में विधियां अलग अलग होती हैं।
शिवलिंग, निर्गुण, शिव मूर्ति, सगुण। 8। क्या हमें आधुनिकता के साथ पूजा में परिवर्तन लाना चाहिए? पूजा आधुनिकता से नहीं, सनातनता से चलती है। भक्ति वह नहीं जो ट्रेंड में हो, भक्ति वह है जो तत्व में हो। आधुनिकता तब तक ठीक है जब तक वह शुद्धता, भावना और मर्यादा का उल्लंघन न करे। 9। अगर कोई श्रद्धा से इत्र चढ़ाए तो? उत्तर, श्रद्धा अनुकरणीय हो सकती है लेकिन शास्त्र के विरुद्ध नहीं। श्रद्धा अंध न हो, उसमें ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश इत्र चढ़ा रहा है तो समझाना चाहिए, उपेक्षा नहीं। 10 सही सुगंध क्या चढ़ाए? शिवलिंग पर प्राकृतिक गंध लाभ, शास्त्रीय मान्यता, चंदन शीतलता, सात्विकता प्रिय, गुलाब जल प्रेम, पवित्रता स्वीकार्य, केवड़ा जल नमी और शुद्धता पूज्य, कपूर पवित्र अग्नि का प्रतीक, अग्रो ध्यान को दहन करता है। श्रेष्ठ गंध 11। क्या बच्चों को इस बात की शिक्षा दी जाए? हाँ, निश्चित रूप से बच्चों को सिखाएं। पूजा में सरलता सुंदरता है, दिखावा नहीं। भावना प्रधान हो, रसायन नहीं। प्राकृतिक साधन अपनाएं। 12। विज्ञान की दृष्टि से भी इत्र क्यों हानिकारक है? पत्थर पर रसायन चढ़ने से द्रव्य का क्षरण होता है। सुगंध की गैसें मंदिर वातावरण में उत्तेजना पैदा करती हैं। कुछ लोगों को इससे एलर्जी और सांस संबंधी समस्याएं होती हैं। 13। तांत्रिक दृष्टिकोण से क्या इत्र का उपयोग होता है? हाँ, परंतु उसमें भी इत्र को मंत्र सिद्ध किया जाता है। शुद्ध गंध का ध्यान रखा जाता है, वह मूर्ति पर अर्पित होता है, शिवलिंग पर नहीं। 14। क्या शिव स्वयं कभी इत्र धारण करते हैं? नहीं, शिव भस्म, भृंगराज, धतूरा, बिल्वपत्र और कपूर से प्रसन्न होते हैं। उनकी गंध वैराग्य की होती है, कृत्रिम इत्र की नहीं। 15। समापन संदेश, सरलता में ही शिव का वास। शिव वह नहीं जो इत्र से प्रसन्न हो, शिव वह है जो अंतर्मन की सुगंध से प्रसन्न हो। आपका प्रेम, आपकी शुद्ध दृष्टि, आपकी श्रद्धा, यही शिव को अर्पण करें। इत्र नहीं, इच्छा की आहुति चढ़ाए। परफ्यूम नहीं, प्रेम का पुष्प अर्पित करें। दियो नहीं, दया और द्रवित हृदय चढ़ाए। समापन मंत्र, गंध सुगंधि कल्पयामि, भावम भक्ति संप्रयच्छामि, न च रसायनम समर्पयामि, केवलम शुद्ध भावम समर्पयामि। क्या शिवलिंग पर सिंदूर, कुमकुम, हल्दी या मेहंदी चढ़ाना उचित है? शिव की पूजा में रंगों की मर्यादा। मंगलाचरण, ओम नमः शिवाय। हे शिव, आप जो निर्गुण भी हैं और सगुण भी, निर्विकार भी हैं और कृपालु भी, निरंजन भी हैं और स्नेहमयी दृष्टि से देखने वाले भी। आपकी पूजा एक विज्ञान है जिसमें प्रत्येक पदार्थ का महत्व है। आज हम एक अत्यंत सामान्य परंतु गंभीर भूल की चर्चा करेंगे जो अनेक भक्तगण श्रद्धावश कर बैठते हैं। शिवलिंग पर सिंदूर, कुमकुम, हल्दी या मेहंदी चढ़ाना, ये सब चीजें माँ दुर्गा या देवी की पूजा में प्रचलित है, परंतु क्या ये महादेव को अर्पण योग्य है? आइए इस विषय को शिव तत्व, शास्त्र और साधना की दृष्टि से समझते हैं। 1। आधुनिक श्रद्धा और पारंपरिक अज्ञान। मंदिरों में हम देखते हैं महिलाएं शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ा रही हैं, कोई सिंदूर का टीका लगा रहा है, कुछ लोग हल्दी और मेहंदी का लेप कर रहे हैं। ये सब शायद श्रद्धा से किया गया कार्य है, परंतु क्या यह शास्त्र सम्मत भी है? 2। शिव कौन है? उनका भाव और प्रकृति महादेव, वैराग्य के प्रतीक हैं, निर्गुण निराकार का लिंग स्वरूप है जो भस्म से अलंकृत है। उन्हें श्रृंगारिक रंगों की क्या आवश्यकता? कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, ये श्रृंगारिक और स्त्री पूजा संबंधी रंग है। 3। शास्त्र क्या कहते हैं? शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन, न च सिंदूरन न च कुमकुमम न च हरिद्रा लिंगे समर्पयत। शिवलिंग पर न सिंदूर, न कुमकुम और न ही हल्दी अर्पित करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रंग रजोगुण और स्त्री तत्व से जुड़े हैं। शिवलिंग है निर्गुण ब्रह्मा प्रतीक, उसमें रजोगुण का समावेश वर्जित है। 4। क्या स्त्रियां शिवलिंग पर ये चीजें श्रद्धा से नहीं चढ़ाती? हाँ, परंतु श्रद्धा यदि अज्ञान पर आधारित हो तो वह दोष बन जाती है। श्रद्धा का रूप शुद्ध ज्ञान से संयुक्त हो तभी वह शिव की कृपा दिला सकती है। महिलाएं अक्सर विवाह की कामना या पति की लंबी आयु हेतु कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करती हैं, परंतु इनकी अर्पणा देवी पर की जाती है, जैसे पार्वती, गौरी आदि पर, शिवलिंग पर नहीं, क्योंकि शिवलिंग का तत्व अद्वैत ब्रह्म है। 5। सिंदूर और कुमकुम स्त्री पूजा से जुड़े प्रतीक वस्तु अर्थ किसे चढ़ाए? सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक देवी पार्वती, कुमकुम शक्ति व श्रृंगार देवी दुर्गा या लक्ष्मी, हल्दी मंगल और उर्वरता गौरी। लक्ष्मी, मेहंदी सौंदर्य विवाह आदि में प्रयोग, इनका संबंध विवाह, सौंदर्य और स्त्री तत्व से है, जबकि शिवलिंग है त्याग, विरक्ति और निर्लिप्तता का प्रतीक। 6। शिव का श्रृंगार, भस्म, रुद्राक्ष और बिल्वपत्र। महादेव का श्रृंगार भस्म से होता है,
जो शरीर की नश्वरता का प्रतीक है बिल्वपत्र से होता है, जो त्रिदेवों का स्वरूप है दूध, जल, शुद्ध पुष्प, चंदन आदि से होता है, जो प्राकृतिक, सात्विक और भावपूर्ण है। 7 क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? हल्दी और मेहंदी। ये उर्वरता, सौंदर्य, संसार के आकर्षण के प्रतीक है। शिवलिंग संसार से विरक्ति का प्रतीक है। इनमें कई बार रासायनिक रंग और सामग्री भी मिली होती है जो अर्पण योग्य नहीं होती। 8 क्या कोई अपवाद है? हाँ, गौरी शंकर लिंग में यदि पार्वती की मूर्ति के साथ शिवलिंग हो तब देवी पर सिंदूर, कुमकुम चढ़ाया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर नहीं। 9 आध्यात्मिक दृष्टि से शिव में तामसिक या रजोगुणी रंग नहीं चलते। शिव तामसिक नहीं, रजोगुणी नहीं, केवल सात्विक और निर्लिप्त है। रंग चढ़ाना कोई दोष नहीं, परंतु किस पर, क्यों और कैसे, यह जानना आवश्यक है। 10 क्या शिवलिंग पर चढ़ाई गई ऐसी वस्तुएं दोष देती हैं? उत्तर हाँ, यदि जानबूझकर किया जाए। ज्ञानपूर्वक दोषयुक्त अर्पण करना पूजा के फल को नष्ट कर देता है। यदि कोई जानकर भी सिंदूर या कुमकुम शिवलिंग पर चढ़ा रहा है तो यह शिव भावना के विपरीत है। 11 क्या इससे पूजा निष्फल हो जाती है? हाँ, शास्त्र कहते हैं वर्जितल यदि समर्प्यते न फलं लभते भक्त। वर्जित वस्तु अर्पण करने से भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। 12 क्या महिलाएं शिव की पूजा नहीं कर सकती? पूरी तरह से कर सकती हैं। शिव सर्व समावेशक है, परंतु उन्हें यह जानना चाहिए कि क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों नहीं। 13 शुद्ध भक्त का व्यवहार कैसा हो? वस्त्र नव न याचे, गंधन अकृत्रिम समर्पय, भाव सदा शुद्धन धारे, शिव तुष्टो भवेत तदा। 14 क्या इससे सामाजिक सुधार भी होगा? यदि महिलाएं और पुरुष दोनों ही जान लें कि सिंदूर, हल्दी, कुमकुम देवी की पूजा के अंग हैं, शिवलिंग की पूजा वैराग्य और तत्वज्ञान की साधना है, तो मंदिरों में सही ज्ञान आधारित पूजा होगी जो समाज को भी आध्यात्मिक रूप से शिक्षित करेगी। 15 समापन संदेश श्रद्धा हो पर शास्त्र सम्मत हो। श्रद्धा से किया गया कार्य यदि शास्त्र विरुद्ध हो तो दोषकारक हो जाता है। शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी, कुमकुम या मेहंदी न चढ़ाएं प्रेम, भक्ति, सात्विक जल, चंदन और बिल्वपत्र। समर्पण मंत्र न सिंदूरन न कुमकुमम न हरिद्रा न मेहंदी चढ़यामि, भावम भक्तिंच स्वच्छ महेश्वराय समर्पयामि। शिवलिंग पर जल, दूध, दही और घी चढ़ाने का महत्व और सही विधि। मंगलाचरण ओम नमः शिवाय शिवलिंग की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित विधि है। जलाभिषेक, जल से लेकर दूध, दही, घी, शहद तक अनेक पदार्थ शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। इन पदार्थों के पीछे न केवल शास्त्रीय महत्व है बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन के भी प्रतीक है। आज हम विस्तार से जानेंगे शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी आदि चढ़ाने का क्या महत्व है, इन्हें कैसे और कब चढ़ाना चाहिए, पूजा में इनके सही प्रयोग से क्या लाभ होता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। 1 जलाभिषेक शिवलिंग की प्रमुख पूजा। शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे प्राचीन और शुद्ध विधि है। जल जो कि जीवन का आधार है, शिव की शुद्धता का प्रतीक है। शास्त्रों में जल को शुद्धि और मोक्ष का माध्यम माना गया है। शिव पुराण में वर्णित है कि जलाभिषेक करने से पाप नष्ट होते हैं और भक्त को अमरत्व प्राप्त होता है। 2 दूध का महत्व। दूध को शुद्धता, सौम्यता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। दूध का सफेद रंग पवित्रता का सूचक है। दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करने से मन को शांति और संतोष मिलता है। कहते हैं कि दूध चढ़ाने से मनुष्य के मन के दोष और अशुद्धि दूर होती है। 3 दही का अर्थ और महत्व। दही का प्रयोग पूजा में सौम्यता, स्थिरता और प्रेम दर्शाता है। दही का अभिषेक मन को शीतलता और सहनशीलता देता है। शिव पुराण में वर्णित है कि दही से अभिषेक करने से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। दही में जीवाणु होते हैं जो सूक्ष्म स्तर पर जीवन शक्ति का प्रतीक है। 4 घी का महत्व। घी अग्नि का प्रतीक है और इसे शिवलिंग की पूजा में अग्नि तत्व के रूप में माना जाता है। घी से अभिषेक करने से शिव की भक्ति गहन होती है। यह विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। घी चढ़ाने से मन के सभी विकार जलते हैं और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। 5 शहद, शक्कर और गन्ने के रस की पूजा में भूमिका। शहद को मधुरता का प्रतीक माना जाता है। शहद चढ़ाने से जीवन में मिठास और संतुलन आता है। शक्कर और गन्ने के रस का प्रयोग भी कुछ मंदिरों में होता है जो समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक है। 6 शिवलिंग पर जलाभिषेक की सही विधि। शुद्ध जल का प्रयोग करें। नदी का या गंगा जल श्रेष्ठ माना जाता है। जल से पहले मन को शांत करें और शिव की महिमा का स्मरण करें। जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर डालें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दूध, दही, घी, शहद आदि पदार्थों का क्रमशः प्रयोग करें। जलाभिषेक के बाद बिल्वपत्र, दूर्वा और अन्य पवित्र पुष्प अर्पित करें। 7
कब और क्यों जलाभिषेक करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करने से दिन भर मानसिक शांति रहती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर विशेष जलाभिषेक किया जाता है क्योंकि यह दिन शिवजी का प्रिय दिन है। सावन मास में विशेष रूप से जलाभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। 8. जलाभिषेक से मिलने वाले लाभ। मन की अशांति दूर होती है, मानसिक तनाव और भय का नाश होता है, पितृदोष और ग्रह दोष शांत होते हैं, संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन संपदा में वृद्धि होती है। 9. पूजा में जल, दूध आदि के शुद्ध होने का महत्व। यदि जल या दूध अशुद्ध होगा तो पूजा निष्फल हो सकती है। शुद्धता न केवल बाहरी होनी चाहिए बल्कि मन की भी होनी चाहिए। किसी भी प्रदूषित वस्तु का उपयोग पूजा में वर्जित है। 10. शिवलिंग पर दूध या घी चढ़ाते समय सावधानियां। किसी भी परिस्थिति में दूध या घी के साथ मिलावट न करें। काले या दूषित दूध का प्रयोग न करें। जल के साथ साथ इन पदार्थों को समय समय पर बदलते रहें। 11. क्या दूध, दही, घी आदि चढ़ाने से शिवलिंग खराब होता है? यदि नियमित सफाई और देखभाल न की जाए तो हाँ, शिवलिंग पर दूध या घी से गंदगी हो सकती है। अतः पूजा के बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से साफ करना आवश्यक है। मंदिर में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि शिवलिंग स्वच्छ रहे। 12. क्या शिवलिंग पर सिंदूर या हल्दी जैसे रंगीन पदार्थ चढ़ाने से बेहतर नहीं? जैसा हमने पिछले प्रवचनों में बताया, सिंदूर, हल्दी आदि रंग शिवलिंग की प्रकृति से मेल नहीं खाते, इसलिए दूध, दही, जल, घी आदि के अभिषेक को सर्वोत्तम माना गया है। 13. शिवलिंग के अभिषेक में दूध और जल के मिश्रण का क्या महत्व है? दूध और जल को मिलाकर अभिषेक करने से दोनों के गुण मिलते हैं। दूध की शुद्धता और जल की शीतलता मिलती है। यह मिश्रण शिवजी को प्रिय होता है। 14. क्या सिर्फ जलाभिषेक से पूजा पूर्ण होती है? जलाभिषेक पूजा का एक भाग है, पूरा नहीं। इसके बाद बिल्वपत्र, फूल, दीपक, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करना आवश्यक है। शिव मंत्रों का जप और ध्यान भी पूजन का अभिन्न हिस्सा है। 15. समापन संदेश। शिवलिंग की पूजा में जल, दूध, दही और घी अर्पित करना शास्त्र सम्मत, सात्विक और श्रेष्ठ विधि है। यह हमारे मन को शुद्ध करता है, आध्यात्मिक उन्नति देता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का मार्ग खोलता है। श्रद्धा के साथ शुद्धता और विधिपूर्वक पूजा करें, तब शिवलिंग प्रसन्न होता है। समर्पण मंत्र। जल दूधादि समर्पिता लिंग महादेव तत्व भक्त्या या पूजेत सदा शिव भक्तिमय भवेत। शिवलिंग पर फूल, फल और पुष्पांजलि। सही चयन और पूजा का महत्व। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पूजा के दौरान फूल, फल और पुष्पांजलि का विशेष स्थान है। ये सिर्फ सजावट या भोग नहीं है बल्कि शिवजी के प्रति हमारी भक्ति, प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से फूल और फल शिवलिंग पर चढ़ाना उचित है, कौन से नहीं, और कैसे पुष्पांजलि के माध्यम से शिव भक्ति और गहरी होती है। 1. फूलों का महत्व। फूल प्रकृति की सौंदर्य और ताजगी का प्रतीक होते हैं। फूलों की सुकुमारता और सुवास शिवलिंग की पवित्रता में वृद्धि करती है। शास्त्रों में बिल्वपत्र के बाद सबसे श्रेष्ठ पुष्प के रूप में विभिन्न विशेष फूलों का उल्लेख है। 2. कौन से फूल शिवलिंग पर चढ़ाए? शास्त्रीय फूल जो शिवलिंग पर चढ़ाए। शास्त्रीय फूल जो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। बिल्वपत्र शिवजी के लिए सर्वोत्तम पुष्प, त्रिदेवों का प्रतीक। धतूरा का फूल शिव की पूजा में खास महत्व रखता है। कदम्ब शास्त्रों में शिवजी के प्रिय पुष्पों में गिना गया। नीलकमल, नीला कमल शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। गुलाब स्वच्छता और सौम्यता का प्रतीक। कमल पवित्रता और दिव्यता का संकेत। चंपा सुगंध और सौंदर्य का प्रतीक। 3. कौन से फूल नहीं चढ़ाने चाहिए? कठोर या कांटेदार फूल जैसे कंटीला, गुलबहार। मरुस्थलीय या शुष्क फूल जिनकी खुशबू नहीं होती। बासी या मुरझाए हुए फूल जो अशुद्धता दर्शाते हैं। सिंदूर रंग के फूल क्योंकि सिंदूर शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं। 4. फल चढ़ाने का महत्व। फल पूजा में प्राकृतिक प्रसाद होते हैं। ये जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतीक है। फल की मिठास और पौष्टिकता भक्त की श्रद्धा का प्रकटीकरण होती है। 5. कौन से फल शिवलिंग पर चढ़ाएं? केला शिवजी का प्रिय फल। नारियल पंचमहाभूतों का प्रतीक, शिवलिंग पर अत्यंत शुभ। अमरूद, आम, सेब और पपीता शुद्ध और ताजे फल। शहतूत शिवलिंग की पूजा में विशेष फल। 6. कौन से फल नहीं चढ़ाने चाहिए? कटे या सड़े हुए फल। तीखे या अत्यधिक खट्टे फल जैसे नींबू साधारणतया। हाँ, कुछ रीति रिवाज में हाँ। फल जिनमें तीव्र दंध या विषैले तत्व हों। 7. पुष्पांजलि की विधि। हाथ में फूल लें। मन में शिवलिंग और भगवान शिव की भावना रखें।
धीरे धीरे शिवलिंग पर छिड़कें या चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पुष्पांजलि के बाद बिल्व पत्र, दूर्वा और चंदन का प्रयोग करें। 8 पुष्पांजलि करते समय ध्यान रखें पुष्प ताजा और स्वच्छ हो, पुष्प में कोई काला या मुरझाया भाग ना हो। पुष्प को सम्मान से चढ़ाएं, जैसे किसी देवता को। पूजा करते समय मन की एकाग्रता हो। 9 पुष्पांजलि में श्रद्धा और भक्ति का स्थान। बिना श्रद्धा के फूल चढ़ाना शून्य है। फूल भले ही सुंदर हों, पर मन में प्रेम और भक्ति ना हो तो पूजा अधूरी। शिव भक्ति का असली स्वरूप मन और हृदय की पवित्रता है। 10 शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल और फल का प्रसाद पूजा के बाद फूल और फल प्रसाद के रूप में वितरित करें। इसे कचरा न समझें, बल्कि शिव की कृपा माने। प्रसाद वितरण से पुण्य की प्राप्ति होती है। 11 शास्त्रीय दृष्टिकोण शिव पुराण में वर्णित है। बिल्वपत्रं शिवपादियो पुष्पान्यानि च फलानि समर्प्य भक्त्या सदा तुष्ट लभते शिवानुग्रहम, अर्थात बिल्वपत्र और फल भक्ति पूर्वक अर्पित करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। 12 शिवलिंग की पूजा में प्राकृतिकता का महत्व। फूल, फल और पुष्पांजलि के लिए प्राकृतिक और स्वच्छ सामग्री का प्रयोग करें। कृत्रिम रंग, गंध या फूल न प्रयोग करें। यह शिव की सादगी और प्रकृति प्रेम का परिचायक है। 13 क्या शिवलिंग पर विदेशी या अनोखे फूल चढ़ाना ठीक है? शास्त्र मुख्य रूप से स्थानीय पारंपरिक पुष्पों का ही सुझाव देते हैं। विदेशी फूलों में कहीं कहीं रासायनिक द्रव्य होते हैं जो पूजा के लिए उचित नहीं, अतः स्थानिक और प्राकृतिक फूल सर्वोत्तम है। 14 पूजा में फूलों के रंगों का महत्व। रंग अर्थ शिवलिंग पूजा में प्रासंगिकता, सफेद शुद्धता, शांति, सर्वोत्तम लाल ऊर्जा, शक्ति, सावधानी से प्रयोग, पीला ज्ञान, उत्साह, बिल्वपत्र के साथ अच्छा नीला गहराई, स्थिरता, नीलकमल के रूप में प्रिय गुलाबी, सौम्यता, प्रेम। कुछ पूजा विधि में ठीक 15 समापन संदेश। फूल, फल और पुष्पांजलि के माध्यम से शिवलिंग की पूजा हमारे हृदय की अभिव्यक्ति है। शुद्ध और उचित सामग्री से शिव की सेवा करें। श्रद्धा, शुद्धता और सही विधि से पूजा करने पर शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। समर्पण मंत्र पुष्पम फलं समर्प्य शिवलिंगे नमाम्यहम् भक्त्या यदि पूज्यते तदा शिव सदा तुष्ट। शिवलिंग पर तिल और तेल चढ़ाने का महत्व और सावधानियां। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की पूजा में तिल और तेल का प्रयोग बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दोनों पदार्थ न केवल पूजा की समृद्धि बढ़ाते हैं, बल्कि शिव जी की कृपा और आरोग्य भी प्रदान करते हैं, परंतु इनका प्रयोग विधिवत और सही मात्रा में होना चाहिए। आज के प्रवचन में हम तिल और तेल के महत्व, शिवलिंग पर चढ़ाने के नियम और सावधानियों को विस्तार से जानेंगे। 1 तिल का आध्यात्मिक और शास्त्रीय महत्व। तिल को पवित्र और शुभ माना जाता है। तिल के दाने को काल के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो पाप नाशक है। शिवजी काल के स्वामी हैं, इसलिए तिल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। तिल का प्रयोग पूजा में दोषों को दूर करने और शुभता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 2 शिवलिंग पर तिल चढ़ाने का विधान। तिल के छोटे छोटे दाने शिवलिंग के चारों ओर या ऊपर सावधानी पूर्वक छिड़कें। तिल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना शुभ होता है। तिल अर्पित करने का समय विशेष रूप से सोमवार, सावन मास और महाशिवरात्रि होता है। 3 तेल का महत्व और प्रयोग। तेल शिवजी के आराध्य पदार्थों में से एक है। पूजा में तिल का तेल विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे कर्पूर के साथ मिलाकर दीपक जलाने में भी उपयोग किया जाता है। तेल से अभिषेक करने से शिवलिंग की ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह आरोग्य और सौभाग्य का द्योतक है। 4 किस प्रकार तेल चढ़ाना चाहिए? तिल का तेल या अन्य प्रकार का शुद्ध घिया तेल शिवलिंग पर विधि पूर्वक डालें। ध्यान रहे कि तेल अत्यधिक मात्रा में ना हो, क्योंकि यह शिवलिंग की सफाई में कठिनाई कर सकता है। तेल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को साफ करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 5 क्या तिल और तेल शिवलिंग पर चढ़ाना अनिवार्य है? अनिवार्य तो नहीं, परंतु शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। तिल और तेल से पूजा में मन की एकाग्रता और भक्ति बढ़ती है। जो भक्त तिल और तेल के अभिषेक से शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनके जीवन में बाधाएं कम होती हैं। 6 तिल और तेल के अभिषेक से मिलने वाले लाभ। तिल और तेल से अभिषेक करने से शरीर और मन का शुद्धिकरण होता है, रोगों से मुक्ति और आयु वृद्धि होती है, परिवार में सौहार्द और सुख समृद्धि आती है, पितृदोष और ग्रह दोष शांत होते हैं। 7 तिल और तेल चढ़ाते समय सावधानियां। तिल और तेल शुद्ध होने चाहिए, मिलावटी न हो। अत्यधिक मात्रा में तेल न डालें, इससे शिवलिंग पर गंदगी जम सकती है। पूजा के बाद शिवलिंग की सफाई आवश्यक है। किसी भी प्रकार का हानिकारक या दूषित तेल प्रयोग न करें। 8 शिवलिंग पर तिल के साथ क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए?
तिल के साथ सिंदूर, हल्दी आदि मिश्रित करने से बचें। तिल के साथ कोई अस्वच्छ या गंदा पदार्थ न डालें। पूजा में केवल तिल को प्राकृतिक और साफ रूप में ही चढ़ाएं। 9. शास्त्रों में तिल और तेल का उल्लेख शिव पुराण में वर्णन है कि तिलादि भिज्यते यदि लिंगम भवेत् शिवः सदा तुष्टः भक्तः सर्व पाप मोक्षम लभते शिवानुग्रहम, अर्थात तिल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्त के पाप नष्ट होते हैं। 10. शिवलिंग पर तेल से दीपक जलाने का महत्व। तिल के तेल का दीपक जलाने से मनोबल बढ़ता है। यह दीपक ज्ञान और अंधकार के नाश का प्रतीक है। दीपक जलाते समय शिव मंत्र का उच्चारण अनिवार्य है। 11. क्या तिल और तेल से अभिषेक के बाद शिवलिंग की सफाई आवश्यक है? हाँ, तिल और तेल से शिवलिंग पर चिकनाहट और गंदगी जम सकती है। पूजा समाप्ति के बाद शुद्ध जल से शिवलिंग की सफाई करना चाहिए। इसे नियमित रूप से करना मंदिरों और घर दोनों में आवश्यक है। 12. क्या तिल और तेल का अधिक प्रयोग पूजा को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, यदि अति हो जाए तो शिवलिंग की पवित्रता कम हो सकती है। शिवलिंग पर तेल जमने से उसकी प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित होती है, अतः सीमित मात्रा में तिल और तेल चढ़ाएं। 13. क्या तिल और तेल के अभिषेक से अन्य देवताओं की पूजा प्रभावित होती है? तिल और तेल शिवलिंग पूजा के लिए विशेष है। अन्य देवताओं की पूजा में इनके प्रयोग की आवश्यकता या प्रथा अलग हो सकती है, इसलिए पूजा के अनुसार ही प्रयोग करें। 14. तिल और तेल की पूजा में भक्त की श्रद्धा का स्थान। तिल और तेल की पूजा में श्रद्धा सर्वोपरि है। केवल तिल या तेल चढ़ाना पर्याप्त नहीं, मन से भगवान की भक्ति होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना पूजा शून्य है। 15. समापन संदेश। शिवलिंग पर तिल और तेल का चढ़ाना पूजा की एक महत्वपूर्ण विधि है। इन पदार्थों का सही और सीमित प्रयोग हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करता है। शुद्धता, श्रद्धा और सही विधि से चढ़ाए गए तिल और तेल से शिव जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। समर्पण मंत्र। तिल तेलं च लिंगाय नमामि हरिदन हरिम भक्त्या यदि पूज्यते शिव सदा तुष्टः भवेत्। शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक, सही विधि और मनोकामनाओं की पूर्ति। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पूजा में दूध और जल से अभिषेक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल शिव जी को प्रसन्न करता है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज के प्रवचन में हम जानेंगे कि दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। 1. शिवलिंग पर दूध और जल अभिषेक का महत्व। दूध और जल दोनों ही शुद्धता, प्रेम और समर्पण के प्रतीक हैं। दूध का उपयोग शिवलिंग पर अभिषेक के लिए प्राचीन काल से होता आ रहा है। जल का प्रयोग जीवन का मूल तत्व होने के कारण पूजा में पवित्रता दर्शाता है। 2. दूध से अभिषेक करने के फायदे। दूध शिवजी को अत्यंत प्रिय है। दूध से अभिषेक करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। यह कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करता है। पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक होने के कारण शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, शुभलिंग पर दूध चढ़ाना। 3. जल से अभिषेक का महत्व। जल जीवन का आधार है और शिवलिंग पर जल से अभिषेक जीवन के जल तत्व का सम्मान करता है। जल से अभिषेक से सभी पापों का नाश होता है। शिवजी को जल से अभिषेक करना अनंत शांति का मार्ग है। 4. दूध और जल से अभिषेक की विधि। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल से धो लें, तत्पश्चात शुद्ध दूध लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुनः जल से अभिषेक कर शिवलिंग को शुद्ध करें। अंत में बिल्वपत्र, फूल और चंदन अर्पित करें। 5. दूध और जल चढ़ाने में ध्यान रखने योग्य बातें। दूध और जल बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। अभिषेक के दौरान मन पूरी तरह शिवजी में एकाग्र होना चाहिए। दूध और जल बहुत अधिक मात्रा में न डालें, उचित मात्रा में अभिषेक करें। पूजा के बाद शिवलिंग की सफाई आवश्यक है। 6. दूध और जल अभिषेक से प्राप्त होने वाले लाभ। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ, घर में सुख समृद्धि का आगमन, पितृदोष और ग्रह दोषों का नाश। 7. क्या दूध और जल के अभिषेक में मिश्रण करना चाहिए? अधिकांश शास्त्र दूध और जल को अलग अलग अभिषेक के लिए मानते हैं। कभी दूध में जल मिलाकर हल्का अभिषेक किया जाता है, परंतु वह विशेष परिस्थिति में शुद्ध दूध और शुद्ध जल का अलग अलग प्रयोग श्रेष्ठ है। 8. दूध और जल के अभिषेक के समय मनोकामनाओं की पूर्ति। मन में अपने दुख, इच्छाएं और प्रार्थनाएं लेकर अभिषेक करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवजी से वरदान मांगे। पूजा के बाद श्रद्धा और भक्ति से मंत्रों का जाप करें। 9. दूध और जल से अभिषेक के लिए कौन सा समय शुभ होता है? सोमवार का दिन और विशेषकर सावन मास में प्रातःकाल स्नानादि से पहले, महाशिवरात्रि के दिन विशेष पुण्यकारी,
गुरुवार और शुक्रवार भी उपयुक्त माने जाते हैं। 10. क्या कभी दूध और जल के अभिषेक से बचना चाहिए? यदि दूध या जल दूषित हो, अगर पूजा स्थल अस्वच्छ हो, श्रद्धा और भक्ति के बिना, यदि व्यक्ति अशुद्ध मन से अभिषेक करता हो। 11. दूध और जल अभिषेक के बाद शिवलिंग की सफाई। अभिषेक के बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से धोना अनिवार्य है। इससे दूध और जल की बची हुई अशुद्धि हटती है। पूजा स्थल की सफाई भी पूजा की शुद्धता बढ़ाती है। 12. दूध और जल अभिषेक का आध्यात्मिक संदेश। दूध की सफेदी और जल की शुद्धता जीवन में शांति और सद्भाव लाती है। शिवलिंग पर अभिषेक द्वारा हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। ये हमारे अंदर की अशुद्धियों को दूर करने का माध्यम है। 13. दूध और जल से अभिषेक करते समय शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? मिश्रित दूध या जल जिसमें अन्य पदार्थ मिलाए गए हों। दूध में रंग या खुशबू डालना उचित नहीं। अभिषेक के दौरान अन्य अशुद्ध सामग्री का प्रयोग न करें। 14. दूध और जल अभिषेक के समय मन में क्या भाव रखना चाहिए? पूर्ण समर्पण और विश्वास, अपने पापों की क्षमा की प्रार्थना, जीवन में सुधार और सद्गुणों के विकास की इच्छा। 15. समापन संदेश। शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक पूजा का ये हमारी श्रद्धा, शुद्धता और समर्पण का द्योतक है। ये हमारी श्रद्धा, शुद्धता और समर्पण का द्योतक है। शुद्ध मन और सच्चे हृदय से किया गया अभिषेक शिवजी की अनुकंपा और आशीर्वाद प्राप्त करता है। समर्पण मंत्र। दधि जलैर्विनिर्जृतं शिवलिंग नमाम्यहम् भक्त्या यदि पूज्यते तदा शिवः सदा तुष्टः।